नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं दिलचस्प और रहस्यमय कहानियां। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है मिस्टर स्माइल की, जो बच्चों के एक अजीब और डरावने अनुभव पर आधारित है। ये कहानी जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अनोखी और रहस्यमय यात्रा को। ये नवंबर 1997 की शुरुआत की बात है, जब मैंने के एक बाल मनोवैज्ञानिक ने अधिकारियों से संपर्क किया। इसकी वजह उनके सत्रों में हुई कुछ बहुत ही अजीब घटनाएं थी। ये तब शुरू हुआ जब उनके एक मरीज ने अपने एक दोस्त के बारे में बात करनी शुरू की। ये दोस्त मनोवैज्ञानिक और लड़के के माता पिता के अनुसार केवल उसकी कल्पना का हिस्सा था। लड़के ने अपने इस दोस्त को मिस्टर स्माइल कहा और कई सत्रों में उसके बारे में विस्तार से बात की। लड़के ने उसे मिस्टर स्माइल इसलिए कहा क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। जब भी वो आसपास होता तो लड़के को सब कुछ खुशहाल महसूस होता। ऐसा लगता कि सब कुछ ठीक है। ये लड़का गुस्से और अवसाद जैसी गंभीर समस्याओं के इलाज के लिए मनोचिकित्सक के पास आ रहा था। लेकिन जब मिस्टर स्माइल आसपास होता तो उसने कहा कि सारा गुस्सा और उदासी जैसे गायब हो जाते थे। लड़के ने बताया कि मिस्टर स्माइल कुछ नहीं बोलते थे, बल्कि बस उसके बिस्तर के पास खड़े रहते थे। उनकी खुशबू कैंडी फ्लॉस जैसी थी और उनकी मौजूदगी से उसे शांत और सुरक्षित महसूस होता था। मनोचिकित्सक ने इसे एक साधारण तरीका समझा जो लड़के ने अपने घर की समस्याओं से निपटने के लिए अपनाया था। उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया, जब तक कि एक 9 साल की बच्ची ने भी अपने मिस्टर स्माइल नामक कल्पित दोस्त की बात नहीं की। फिर 7 साल के लड़के ने, फिर 12 साल के लड़के ने, फिर 11 साल की लड़की ने, कुल मिलाकर करीब 15 बच्चों ने अपने सत्रों में मिस्टर स्माइल की बात की। शुरुआत में मनोचिकित्सक ने इसे महज एक इत्तेफाक समझा। आखिरकार कई बच्चों के कल्पित दोस्त होते हैं और मिस्टर स्माइल का नाम और उसका विवरण इतना सामान्य था कि उन्होंने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक बच्चों ने मिस्टर स्माइल की बात की, उन्होंने इस पर ध्यान देना शुरू किया। हर बच्चे ने मिस्टर स्माइल को एक जैसे शब्दों में ही वर्णित किया। अब यह संभव नहीं था कि ये सारे बच्चे एक दूसरे के संपर्क में हों। 5 बच्चे तो घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे और उनके माता पिता के अनुसार वे घर से बाहर भी नहीं निकलते थे, सिवाय खरीदारी के दौरान। मनोचिकित्सक ने बच्चों के माता पिता से इस मामले पर बात की और बताया कि सत्रों के दौरान एक परेशान करने वाली बात सामने आई है, जिससे उनके बच्चे खतरे में हो सकते हैं। उन्होंने उनसे पुलिस से संपर्क करने की अनुमति मांगी, जो माता पिता ने दी, बशर्ते उन्हें मामले की पूरी जानकारी दी जाए। पुलिस ने बच्चों से उनके दोस्त के बारे में बात की। उन्होंने पूछा कि वो कैसा दिखता है, जिसे वे बस मुस्कान कहकर टाल देते, और वो उनके घर में कैसे आता है। बच्चों ने बताया कि वे बस जागते और पाते कि वह उनके बिस्तर के पास खड़ा है। कभी कभी वो एक अजीब ललेबाई गाता था जो अंग्रेजी में नहीं था। बच्चों को मिस्टर स्माइल का चित्र बनाने के लिए कहा गया। हर बच्चे ने लाल रंग का क्रेयॉन उठाया और पूरे पन्ने को लाल रंग से भर दिया। जब उनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने जोर देकर कहा कि ये मिस्टर स्माइल का चित्र है। इसके बाद बच्चों के कमरों में कैमरे और बेबी मॉनिटर लगाए गए, लेकिन किसी भी फुटेज में मिस्टर स्माइल नजर नहीं आया। कुछ हफ्तों के बाद एक लड़का अचानक गायब हो गया। कैमरा रात 2 बजे बंद हो गया था। उसकी मां ने जब कमरे में जाकर देखा तो वो वहां नहीं था। कमरे में कैंडी फ्लॉस जैसी महक थी। इसके बाद अन्य बच्चे भी एक एक करके गायब होने लगे। जो बच्चे बचे थे, उन्होंने बताया कि मिस्टर स्माइल और उसके दोस्त उन्हें हैप्पी प्लेस ले जाने वाले हैं। बचे हुए बच्चों ने सिरदर्द, मतली और भयानक रंगीन दृश्यों की शिकायत करनी शुरू कर दी। अंततः सभी बच्चे एक एक करके गायब हो गए। आज तक इन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला।
नहीं ये पता चल पाया कि मिस्टर स्माइल कौन था या वो असल में क्या था। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रहस्यमयी और रोमांचक कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपने सुझाव और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अलविदा।